बहुत अच्छा फील होता है यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बोटॉक्स करा लिया है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मैं आपको रियल टाइम दिखाती हूँ। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. And just in case you're watching me for the first time, hi, my name is Kashika. I make videos related to beauty, fashion, lifestyle, travel, life, टिप्स, ज्ञान। मतलब बेसिकली मेरा जो चैनल है वो मेरी स्क्रैप बुक है। मेरा जो मन करता है मैं उस बुक के ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। या माई मेजर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन गुड क्वालिटी रिव्यूज, और इसी गुड क्वालिटी रिव्यूज में से आता है मेरा एक सेक्शन विच इज मंथली फेवरेट, जो शुरू तो हुआ था रेगुलर एवरी मंथ फेवरेट से, बट थोड़ा सा मैं फिर डीली होती गई। बट क्या होता है ना, एक मंथ में इतने सारे फेवरेट्स कभी कभी निकल नहीं पाते, सो देन आई फील है कि चलो एक महीना और रुक जाते हैं। सो जो मैंने लास्ट मंथली फेवरेट किया था वो था मेरा जुलाई एंड अगस्त फेवरेट, और आज मैं करने वाली हूँ September and October favorite. So just in case you're interested, please take a moment, subscribe to my channel, be a part of my community, and now let's go. Let's start with skincare. सबसे पहला जो मेरा फेवरेट फेस वॉश रहा है, जो मैंने अक्टूबर की स्टार्टिंग से आई थिंक यूज करना शुरू कर दिया था। सितंबर फेवरेट नहीं है, मेरा अक्टूबर फेवरेट आप बोल सकते हैं, और अब भी मैं इसको यूज कर रही हूँ। दिस इज द फिक्स डर्मा ड्यूरव, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, जेंटल एंड हाइड्रेटिंग फेस वॉश। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो सेम रेंज का ना मेरे को मॉइस्चराइजर आया था इन माई नायका PR एंड आई लव्ड इट, तो मैंने सेम रेंज का फेस वॉश फिर Amazon से ऑर्डर कर लिया था। ये मैंने खुद परचेज किया बाय द वे। दिस इज फॉर डैमेज्ड एंड सेंसिटिव स्किन, डीपली हाइड्रेट करता है, सूथ करता है इरिटेटेड स्किन को। एज ओट एक्सट्रैक्ट, हाइलोरॉनिक एसिड, बीसाबुलोल एंड विटामिन B5। अब थोड़ा सर्दियां आते आते लग रहा है कि इसको यूज करने में मेरी स्किन हल्की सी टाइट हो रही है, ड्राई फील हो रही है, बट ये बहुत अच्छा डीप क्लेंजर है। अगर आपकी सुप्रीमली ऑयली स्किन है या फिर आप बहुत ज्यादा बार पोल्यूशन में जाते हो, आपकी स्किन एकदम क्लॉग्ड रहती है, आप एक अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो अच्छे से डीपली आपकी स्किन को क्लेंस कर दे, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज। इसका नाम वैसे जेंटल एंड हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, बट ये बहुत ज्यादा डीपली क्लेंजिंग है। मैं इसको जेंटल तो कहीं से नहीं बोलूंगी, ये काफी अच्छे से स्किन को क्लेंस कर देता है। नेक्स्ट फेवरेट इज दिस मॉइस्चराइजर, जो मैंने अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे सारे फंक्शन में यूज किया है, बिकॉज मेरी स्किन अजीब सी ड्राई हो रही थी, और ऐसी हल्की सी ड्राई स्किन पे अगर आप मेकअप कर लो ना, आपका मेकअप पूरा फट जाता है। तो आपको अच्छे से एक हैवी ग्रीसी नहीं बोलूंगी, लेकिन एक ओवर नरिशिंग मॉइस्चराइजर यूज करना ही होता है। तो मुझे जब ये दिखा अपने PR बॉक्स में, आई थॉट चलो निकाल के यूज करती हूँ, एंड डेफिनेटली दिस इज रियली नाइस। ये स्किन को ओवर ग्रीसी नहीं करता, लेकिन नरिशमेंट में इतना सुपर्ब नरिशमेंट देता है ना कि आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड रहती है, और मेकअप बहुत अच्छा ग्लाइड होता है। लगती सेरावी जैसा है, लेकिन ये सेरावी नहीं है। दिस इज दिस पर्टिकुलर ब्रांड, आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट। ये मुझे नायका के एक PR में आया था। सो दिस इज हाउ द मॉइस्चराइजर लुक्स लाइक। थिक लगता है लेकिन बहुत अच्छे स्किन में ब्लेंड होता है। लाइक दिस इज नॉट ओवर ग्रीसी, बट द काइंड ऑफ नरिशमेंट दिस गिव्स यू ना, लाइक लुक एट दिस। मेरे हाथ कैसे सूखे सूखे ड्राई रफ से थे, और एकदम क्या मस्त शाइन और नरिशमेंट आई है। सो अगर आप भी मेकअप करने से पहले एक अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, स्पेसिफिकली अभी शादी फंक्शन के लिए, शादी के मेकअप में ना प्लीज सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज किया करो, बिकॉज एक बार आपका बेस खराब हो गया ना, आपका कोई अच्छा इंपॉर्टेंट वेडिंग डे का पूरा मेकअप आपका रुइन हो जाएगा। तो प्लीज अपने अच्छे पार्टी, शादी, या फिर आप ब्राइड टू बी हो, वैनिटी के लिए कोई मॉइस्चराइजर देख रहे हो, अच्छे मॉइस्चराइजर्स में इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये आपका मेन गेम चेंजर होता है आपके पूरे बेस के लिए। इसके ऊपर जब मेकअप करोगे ना तो काफी सही बेस निकल के आएगा। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दैट एंड आई लव्ड इट। बाय द वे, बिफोर यू आस्क, मैंने जो मेकअप किया है, दिस इज फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ऑल द मेकअप जो मैंने अभी तक कलेक्ट किया था। ये वीडियो शायद लाइव जा चुकी होगी। हाउ इट टर्न्ड आउट, ग्लो, बेस, एवरीथिंग इज लिटरली ऑन पॉइंट। पहली बार जिंदगी में मैंने नए प्रोडक्ट्स यूज करे और सब कुछ एकदम परफेक्ट निकल के आया है। सो या, डू वॉच दैट वीडियो, वो मैं नीचे भी लिंक कर दूंगी जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अ सनस्क्रीन, जो काफी वियर्ड मेरा एक्सपीरियंस रहा है सनस्क्रीन के साथ, बट मुझे लेटर ऑन समझ आया कि ये काम क्यों और कैसे करती है। सो ये है डालबा की UV एसेंस वाटरफुल सनस्क्रीन। मैंने जब इसको निकाला, मैंने खाली इतना पढ़ा, डालबा की है, UV एसेंस सनस्क्रीन है, तो ठीक है यूज कर लेते हैं। एक दिन यूज किया, 2 दिन यूज किया, मेरी स्किन हो गई टाइट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बोटॉक्स करा लिया है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे से बातें करने में ऐसा लग रहा है खिंच एक पड़ रही है, मेरी स्किन को एकदम फर्म किसी ने बना दिया है। सो बाद में मैंने नीचे पढ़ा कि दिस इज डिफेंस अगेंस्ट UV रेज, वाइटनिंग एंड एंटी रिंकल। चलो वाइटनिंग तो हटा दो, आई एम नॉट समवन जो वाइटनिंग को सपोर्ट करती है या खुद बोलती है यूज करो, बट एंटी रिंकल इसमें एक वर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं एंटी एजिंग सनस्क्रीन है, और इसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ऑफ कोर्स मैं पढ़ नहीं सकती, बिकॉज क्लियरली एवरीथिंग इज इन कोरियन, मैं ये नहीं रीड कर सकती, बट या इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे स्किन एकदम फर्म हो जाती है। और क्या हुआ, मुझे यहाँ पे हल्की सी पैचीनेस थी, तो ये मेरी और हल्की सी पील होने लगी। मे बी इसके अंदर रेटिनॉल या कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन को टाइटन अप तो कर रहा है, लेकिन मेरी पुरानी स्किन को भी इसने पील ऑफ कर दिया था।
सो या इनिशियली मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब विंटर आते आते मैं इसको बंद कर दूंगी। समर्स के लिए बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। अगर आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो, ऐसे स्टेट या सिटी में रहते हो जहाँ पे गर्मी बहुत है, लाइक मुंबई में आई थिंक इतनी ठंड नहीं होती, काफी बार ह्यूमिडिटी गर्मी होती है, तो डेफिनेटली आप ये डालबा की सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। तो मतलब इसका इफेक्ट बड़ा सही लगा। आई लिटरली फेल्ट लाइक कि मैं 5-6 साल यंग हो चुकी हूँ, बिकॉज स्किन इसने एक अलग ही लेवल पे फॉर्म कर दी थी एंड ये जुक करके स्किन में चली जाती है, कोई व्हाइट कास्ट नहीं, कोई चिपचिपाहट नहीं। सो या जस्ट इन केस यू वांट टू splurge into good quality Korean skincare product, I would say try this one and you will love it. Now next product is very interesting. ये मेरी शादी से भी पहले का प्रोडक्ट है जो मुझे पीआर में आया था। आई रिमेंबर शादी वाले मंथ में ही फरवरी 2023 में मैंने कोलैबोरेट किया था रास के साथ फॉर द लिप ऑयल। जो मिनी मिनी वाले लिप ऑयल्स आते हैं ना, उसके उन्होंने ऐड भी चलाए थे, वो काफी अच्छी वीडियो चली थी मेरी। बट उन्होंने मुझे पीआर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजे थे, उसमें से ये भी एक प्रोडक्ट था जो रखा रहा। एंड अब जाके जब मैंने एक बॉक्स खोला, मुझे ये चीज दिखी ना, मतलब ये मैंने अभी तक यूज क्यों नहीं किया। एंड जब से मैं इसको यूज करी हूँ, आई एम लविंग इट। एक दो बार अमन ने भी यूज किया एंड ही ऑल्सो लव्ड इट। अब वो बिल्कुल वो स्किन केयर इन्फ्लुएंसर का पति बन चुका है, जिसको खुद भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने में बहुत मजा आ रहा है। सो दिस इज द आउटर पैकेजिंग। ये कोई स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज अ टूल। दिस इज द रास लग्जरी 24 कैरेट गोल्ड वाइब्रेटिंग फेस मसाजर। सो इट्स लाइक अ फेस मसाजर बट इट वाइब्रेट्स एंड ओ माई गॉड, हमारी उम्र में जो हमें टेंशन है ना अपनी जिंदगी में, लिटरली रिलीफ देता है उससे। So, कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज लिटरली हैवी, बहुत अच्छी क्वालिटी का हैवी प्रोडक्ट है। या नाउ इट्स देयर, कैन यू हियर इट? यहाँ माइक है, आवाज आई। सो कुछ इस तरह से पूरा वाइब्रेशन होती है। एंड अभी तो मैंने मेकअप लगाया तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही, बट आई कैन डू हेयर। लाइक बहुत अच्छा फील होता है यार। मतलब जब इसको इस साइड पे यूज करो ना, कभी मुझे हेडेक होता है, मैंने इसको अपने बेड साइड में रखा हुआ है। मैं इसके अंदर ही रखती हूँ जस्ट टू मेक इट मोर हाइजीनिक, ताकि मिट्टी ना आए। बट इट फील्स सो गुड। इसकी जो शेप है ना, ये काफी सही है। लाइक आप ऐसे कर सकते हो, मैं बंद ही कर देती हूँ, फिर समझाती हूँ। यू कैन डू लाइक दिस। आप ऐसे जॉ लाइन में भी कर सकते हो, ऐसे ऊपर की तरफ कर सकते हो, सो दैट इट जस्ट लिफ्ट अप योर स्किन। कहते हैं ना कि एज के बाद एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन भी यही होता है कि आप ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे मसाजेस करो, डबल चिन के लिए ऐसे ऐसे करो, सो दैट ये अच्छे से रिलीव करे। बट दिस इज रियली नाइस। आई थिंक आप अगर एक लग्जरी टूल में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, विच जस्ट फील्स गुड ऑन योर स्किन, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। एंड इसमें क्या है, इसको अगर मैं और पूरा खोलूंगी ना तो ये बंद हो गया। अब दिस इज द सेल, तो यहाँ पे सेल डालेंगे एंड जस्ट वन सेल, दैट्स इट। ऐसा भी नहीं कोई महंगे वाले सेल है, रेगुलर जो हमारे रिमोट वाले सेल होते हैं बड़े वाले, वो डलते हैं इसके अंदर। स्प्लर्ज अ लिटिल, आई वुड से डेफिनेटली ट्राई इट आउट। योर स्किन एंड योर हेडेक एंड योर स्ट्रेस विल लव इट। लास्ट 2 मंथ्स में मैंने इतना ज़्यादा कुछ हेयर केयर में चेंज किया नहीं है। बाय द वे मैंने अपना पूरा हेयर केयर रूटीन डाल दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा, मैंने लास्ट मंथ ही वीडियो डाली थी, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैं यहाँ के लिंक कर दूंगी, नीचे भी डाल दूंगी, वॉच इट। मैंने उसके तो पूरा समझाया स्टेप बाय स्टेप मैं आजकल क्या हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। बिकॉज काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं आपके हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, द लेंथ इज गुड, द क्वालिटी फील्स गुड। तो मैंने पूरा हेयर केयर रूटीन बना दिया है। बट यार दिस इज अ न्यू एडिशन जो आपको मेरे फ्यूचर हेयर केयर रूटीन में दिख जाएगा। तो पहले क्या था, जब मेरे बाल ऑयली होते थे तो मैं बटीस्ट, आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, उसका ड्राई शैम्पू यूज करती थी। और वो एरोजॉल वाले ड्राई शैम्पू होते हैं, आप उनको जब स्प्रे करते हो, वो एरोजॉल जो स्मेल होती है दैट इज वेरी हार्मफुल। वो स्निफ करनी भी अच्छी नहीं होती, वुमेन के लिए भी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर यूट्रस एज वेल, और वैसे भी डेंजरस होती है। प्लस उससे ना बाल मेरे ऐसे पूरे वाइट हो जाते थे, फिर उसको ब्लेंड करना ऐसा लगता था और वाइट हो गए हैं। बट वी हैव अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या फिर आप मेरी वाइटी शॉर्ट्स देखते होगे तो आपको पता होगा। दिस इज अ विश केयर एयर पाउडर ड्राई शैम्पू। ये जस्ट अभी रिसेंटली विश केयर ने लॉन्च किया है। सो व्हाट इज दिस बेसिकली, ये ऐसे स्पंज पैकेजिंग में आता है। यहाँ पे पूरा ऐसे स्पंज दिया हुआ है एंड हल्का सा आपको उसको अनलॉक करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट हल्का सा डिस्पेंस हो। एंड वंस यू डू लाइक दिस, कैन यू सी, यहाँ से पाउडर बाहर आ रहा है, और जो पाउडर भी है ना वो वाइट नहीं है, वो ग्रे कलर का है। लाइक लुक एट दिस, विच इज सो गुड। लाइक वाइट पाउडर होता तो अगेन हमारे काले बालों के लिए बहुत दिक्कत होती है। सो ऑल यू हैव टू डू इज, मैं आपको रियल टाइम दिखाती हूँ। ऐसे डैब किया, अभी तो मैंने थोड़ा सा टक किया है पीछे बाल, तो मसाज करने में प्रॉब्लम आएगी, बट मैं खाली आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। ऐसे से किया, खाली इसको अच्छे से ऐसे ऐसे ब्लेंड किया। ग्रे है ना तो बहुत जल्दी हेयर में चला जाता है, सो इससे जो भी आपका एक्सेस ऑयल है ना वो हट जाएगा। ये एक तरह से ड्राई शैम्पू है आपके सारे ऑयली बालों को फ्रंट से थोड़ा सा, मैं नहीं कहूंगी आपके सुपर ऑयली बाल बिल्कुल ऐसे लगे फ्रेशली वॉश, ऐसा नहीं होता, बी प्रैक्टिकल। लेकिन जो एक्सेस ऑयल है ना आपकी स्कैल्प से, वो ये हटा देता है। तो अगर आपकी बहुत स्कैल्प ग्रीसी रहती है ना, आप उसको अपने बैग्स में रख सकते हो। अब तो मैं स्कैल्प ट्रैवल भी कर सकती हूँ, बिकॉज वो जो बेटीस्ट का ड्राई शैम्पू था वो स्प्रे पैकेजिंग में आता है, उसके बाद मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी ड्यू टू
ऑल द रिस्क विद द स्प्रे थिंग्स, बट ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, पाउडर पैकेजिंग में आता है, रियली इजी टू यूज, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट ही हैं, लाइक इट हैज प्रीबायोटिक्स, नाइसिनामाइड, ऑयल एब्जॉर्बिंग स्टार्च है, इसमें क्लेज है जो स्कैल्प को रिफ्रेश रखता है। वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, मैंने जब अपनी सगन पे हेयर स्टाइलिंग कराई थी ना, उन्होंने जब मुझे ऐसे पफ टाइप कुछ दिया था, उन्होंने कुछ पाउडर डाला था मेरे बालों में, एक हेयर स्टाइलिंग पाउडर भी आता है, वो डालते हैं, उससे ना आपके बालों में एकदम वॉल्यूम आ जाती है। तो ये उसका भी एक मिनिमल वर्जन की तरह काम करता है बिकॉज ये भी वैसा ही पाउडर है, इसको जब लगाओ ना आपके फ्रंट बालों में एक वॉल्यूम आती है। तो चाहे इसको आप ऑयल हटाने के लिए यूज करो, मैं तो काफी बार फ्रेशली वॉश हेयर पे भी जब स्टाइलिंग करती हूँ ना, मैं इसको ऐसे डैप डैप करके थोड़ा सा वो करती हूँ ताकि फ्रंट में एक वॉल्यूम आ जाए, लाइक पाउडर की वैसे एक बहुत अच्छी वॉल्यूम आती है। सो या वॉल्यूम देने के लिए भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। माय नेक्स्ट फेवरेट इन हेयर केयर कैटेगरी इज दिस 310X शैम्पू। दिस इज द हाइड्रा रिवाइव शैम्पू। इसका जो कंडीशनर आता है वो भी काफी कूल है, बिल्कुल ऐसे फिट आ जाते हैं, उसकी भी शेप कुछ ऐसे है। कंडीशनर मैंने इतना यूज नहीं किया बट द शैम्पू इज रियली गुड। अब तो मैं लिटरली खत्म होने वाला है। आई लव्ड इट, बहुत अच्छे से ये बालों को क्लीन भी करता है, नरिश भी करता है, मेरे बाल ड्राई नहीं होते, बट द ओवरऑल इफेक्ट इज जस्ट अमेजिंग। अगर आप भी लेजी पर्सन हो ना, आपके पास टाइम नहीं है कंडीशनर लगाने का, हेयर मास्क लगाने का, आपको एक अच्छा शैम्पू चाहिए जो कहीं ना कहीं सब कुछ काम कर दे, आई थिंक दिस इज द वन। अब मुझे समझ आया है कि नायका लैंड में 310X के स्टोर में इतनी भीड़ क्यों थी, बिकॉज वो इसके भी सैंपल्स ऐसे ऐसे दे रहे थे। बट या दिस इज रियली नाइस। अगर आप थोड़ा सा स्प्लर्ज कर सकते हो, द प्राइस ऑफ दिस वन इज स्लाइटली हाई बिकॉज ये बाहर की ब्रांड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नायका पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। नायका की पिंक फ्राइडे सेल भी आ रही है, तो अगर ये सेल पे होगा मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, डेफिनेटली लेना। नेक्स्ट अप इज अ परफ्यूम विच इज क्वाइट शॉकिंग कि ये एग्जैक्ट ड्यूप इन्होंने बना कैसे दिया। सो ये बेसिकली मुझे PR में आया था फ्रॉम अ बडिंग इंडियन ब्रांड विच इज बॉटल हैप्पीनेस, ये ब्रांड का नेम है। मैं इनका इंस्टाग्राम भी नीचे मेंशन कर दूंगी। ये बेसिकली जो हाई एंड परफ्यूम्स होते हैं ना, उसके ड्यूप्स कहीं ना कहीं एग्जैक्ट ड्यूप बनाते हैं। उन्होंने मुझे एक मिनीज का भी सेट दिया था जो मेरा भी ऐसी ऐसी रखा है। उस मिनीज में भी बहुत सारे ड्यूप्स हैं, लाइक गुची, फ्लोरा, जो हाई एंड परफ्यूम आते हैं, उन सबके उन्होंने वो बनाए हुए। इन्होंने अपने कार्ड में दिया भी था कि इस नेम का एज सच बेसिकली इंस्पिरेशन है, फ्रेग्रेंस इंस्पिरेशन आप बोल सकते हो। एंड दिस वन एवर आफ्टर इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम CK1 एंड आई कैन एश्योर यू गाइज इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट। अमन के पास CK1 था और मैं बहुत यूज करती थी बिकॉज मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी उसको एक कॉलेज टाइम में गिफ्ट किया था। CK1 का मिनी आई थिंक इतना सा जो आता है वो 2500 या फिर 3000 समथिंग का आता है, वाइल दिस वन इज वेरी अफोर्डेबल। तो आप डेफिनेटली ले सकते हो अगर आपको भी हाई एंड परफ्यूम्स पसंद है लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आई वुड से ट्राई दिस ब्रांड। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, लाइक मैंने इसको यूज किया है, बहुत अच्छा लगता है। लिटरली ऐसा लगता है मैं CK1 ही लगा रही हूँ। सो या ये तो खुद भी पर्सनली मैं इसको रीपर्चेज करूंगी बिकॉज आई रियली लव्ड इट। सो डेफिनेटली सपोर्ट सच ब्रांड जो आपके बजट में मेड इन इंडिया सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बना के दे रही हैं। इसका मिनी भी आप ले सकते हो, मैं आके पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, उसके अंदर बहुत सारे मिनी मिनी परफ्यूम्स है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर जो आपको फ्रेग्रेंस अच्छी लगे फिर आप उसका फुल साइज भी ले सकते हो। सो या बॉटल हैप्पीनेस, ग्रेट जॉब, आई लव्ड इट। नेक्स्ट अप इज अ बॉडी लोशन बिकॉज सर्दी आ चुकी है, नाउ माई बॉडी नीड्स नाइस हाइड्रेशन। और मेरे बेड साइड में ना टेबल में इतनी जगह नहीं होती कि मैं बड़े बड़े लोशन ऐसे रख लूँ। सो ये मिनी मुझे लोशन अच्छा लगा। ये मुझे अपने डॉटन की के ऑर्डर के साथ फ्री मिला था। अगर आप डॉटन की वेबसाइट से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हो ना, मैंने उनकी टिंटेड सनस्क्रीन्स ऑर्डर करी थी अपने लिए, तो मुझे ये कहीं ना कहीं फ्री मिला था उसके साथ, विच इज क्वाइट कूल। ये है डॉटन की का बैरियर रिपेयर हाइलुरोनिक बॉडी लोशन। हाइलुरोनिक इनकी जो बैरियर रिपेयर रेंज आती है, उसका मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा है। ये सेम रेंज का बॉडी लोशन है एंड दिस इज सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल फ्रेंडली है, मैं इसको अपने बैग में भी डाल सकती हूँ। द साइज इज जस्ट परफेक्ट, लीक भी नहीं होगा बिकॉज द कैप इज क्वाइट गुड, बट दिस इज वेरी नाइस। बहुत अच्छे नरिशमेंट देता है, बॉडी को अच्छे से लाइक मॉइस्चराइजेशन देता है, लेकिन इसको ओवर ग्रीसी नहीं बनाता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर है 5 एसेंशियल सेरामाइड, ड्राई स्किन, फ्लेकी स्किन को ये हटाता है। क्लेम भी ये कर रहा है, तो अगर आपकी भी विंटर्स में ड्राई फ्लेकी स्किन हो गई है, आई वुड से ट्राई दिस वन। लॉन्ग लास्टिंग इसका मॉइस्चराइजेशन है। सो या दिस इज नाइस। ये तो मुझे ऐसे फ्री सैंपल सॉर्ट ऑफ मिला था, मैं इसका डेफिनेटली फुल साइज लेने वाली हूँ। डॉटन की सेल आएगी या फिर जब नायका में भी पिंक फ्राइडे सेल आएगी, डॉटन की भी बहुत अच्छी डील आती है, तो डेफिनेटली आई विल परचेज इट। सब इन द बॉडी केयर कैटेगरी इज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम प्लिक्स। ये भी मुझे नायका से बहुत पहले PR में आया था एंड प्लिक्स मुझे हल्का सा ना शेडी ब्रांड लगता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े से गिमिकी लगते हैं, तो मुझे जब ये रिसीव हुआ आई वाज लाइक पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, बट इट worked really well. Like I'm impressed. अगर मुझे प्लिक्स का कोई कोलैब आएगा, I would say I'll work for this one because ये मुझे genuinely बहुत अच्छा लगा। ये है प्लिक्स का Peaches and Lemon D-Tan Bump Eraser Scrub। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, नाइसिनामाइड, और मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने अमन को भी बोला था यूज़ करने को, ही ऑल्सो लव्ड इट। आप देख सकते हो पूरा टब, जितना बड़ा टब है वो आधा हो चुका है। बहुत अच्छी इसकी फ्रेश लेमनी फ्रेग्रेंस है और इसका जो स्क्रब है वो प्रॉपर फील होता है। लाइक मुझे बॉडी स्क्रब जेंटल नहीं पसंद। लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉडी
स्क्रबिंग, अगर आपको स्क्रब फील ही नहीं हो रहा, मुझे अच्छे स्ट्रॉन्ग स्क्रब पसंद है कि जब ऐसे स्क्रब करो ना तो फील आनी चाहिए कि हाँ कुछ निकल रहा है, कुछ स्क्रब जैसा कुछ एकदम फील होना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट वर्क्स। एक्चुअल में इसने बम्स को हटाया था, मैंने इसको अपने बम एरिया पे यूज किया है, अपने लेग्स पे यूज किया है, जो मुझे ऐसे लग रहा था ना बम्पीनेस है, जो हल्का सा लगता है कि कहीं ना कहीं अनइवन स्किन हो गई है या डेड स्किन बहुत डेवलप हो गई है, इसने एक्चुअली उसको हटाया। मैं इसको जब जब यूज करती हूँ ना मुझे इंस्टेंटली एक स्मूथनेस फील होती है। बैक के लिए बहुत अच्छा स्क्रब है, बैक पे करने के लिए सही है एकदम, अंडर आर्म्स के लिए बहुत अच्छा स्क्रब है। सो या अगर आप एक अच्छा स्क्रब ढूंढ रहे हो आई वुड से ट्राई दिस वन। ये भी नायका की सेल पे आई थिंक बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। सो या दिस इज स्लाइटली शॉकिंग कि प्लिक्स कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। डेफिनेटली आई विल कंसिडर प्लिक्स फॉर माय कोलैबोरेशन, बिकॉज इससे पहले मुझे प्लिक्स थोड़ा सा गिमिकी लगता था। तब द मेकअप कैटेगरी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ढूंढने में कि क्या कुछ ऐसा नया है जो मैंने सजेस्ट नहीं किया, जो मुझे बताना चाहिए था। तो मुझे कहना ये थोड़े से रीसेंट फेवरेट मिले हैं। सबसे पहले है ये एल्फ का पावर ग्रिप मैट प्राइमर। ये मैंने रिसेंटली यूज किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया लाइक क्या है ये चिपचिपा अजीब सा, सिलिकन भी नहीं है, पता नहीं ऐसा लग रहा है मैंने कुछ अपने ऊपर जेली स्टिकी लगा लिया, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसका नाम है पावर ग्रिप प्राइमर। ये लिटरली मेकअप को ऐसे ग्रिप कर लेता है, आपका मेकअप पूरा वो कर देता है, ऐसे चिपका देता है। ये हल्का सा टैकी है, जब इसको लगाओगे ना आपकी स्किन ऐसे चिपक जाती है, लिटरली ऐसा लगता है कुछ ग्लू लगा दिया है। आपने काफी इनके देखे भी होंगे। वो एक एल्फ ग्रिपिंग प्राइमर अलग आता है, लेकिन ये उसका पावर ग्रिप प्राइमर है जो और थोड़ा सा आई थिंक बेटर वर्जन होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट या ये भी काफी सही प्राइमर है। इसमें लिखा भी हुआ है अलाउ टू सेट फॉर 30 सेकंड टू एब्जॉर्ब एंड एक्टिवेट ग्रिप प्रायर टू मेकअप। तो कहीं नहीं इसके अंदर कुछ ग्रिप बनती है जो ये मेकअप को चिपका लेता है अपने ऊपर। पोर फिलिंग प्राइमर तो नहीं है कि इसको लगाया और सिलिकन बेस कुछ है कि पोर्स फिल इन हो गए, बट या ये बहुत एक सही ग्रिप बना देता है आपके मेकअप के लिए। तो मैं नोज के एरिया के लिए अलग से पोर फिलिंग प्राइमर यूज करती हूँ, बट फॉर माय फुल फेस आई रियली लव दिस प्राइमर। सो अगर आप एल्फ ले सकते हो, नायका की सेल पे बाय वन गेट वन पे मिलता है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना। माय नेक्स्ट मेकअप फेवरेट आर फ्रॉम अ रीसेंट डिस्कवरी विच इज द ब्लू हेवन ब्राइडल मेकअप किट। मैंने इसका पूरा रिव्यू किया है। ये पूरे रेडीमेड ब्राइडल मेकअप किट आती है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक बेसिक ब्राइडल मेकअप के लिए चाहिए होता है। तो इसका मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, बाय द वे नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, लेकिन उसमें से ये दो प्रोडक्ट्स मुझे इतने अच्छे लगे कि कहीं ना कहीं अब ये मेरे मंथली फेवरेट बन गए हैं। सबसे पहले है ये ब्लू हेवन का गेट बोल्ड आईब्रो पेंसिल। फर्स्ट टाइम मुझे एक आईब्रो पेंसिल मिली है विच इज नॉट ब्लैक इन कलर। लाइक लुक एट दिस इज नॉट ब्लैक, माई हेयर आर ब्लैक बट द आईब्रो पेंसिल इज ग्रे। और मुझे इसी कलर से आईब्रोज फिल इन करना पसंद है, बिकॉज जब मैं ब्लैक से करती हूँ मेरी आईब्रोज अजीब सी डार्क हो जाती हैं। लाइक आपने आज देखा होगा मेरी आईब्रोज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, बिकॉज मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में जो मेरे पास आई शैडो पैलेट था मैंने उसी में से ब्लैक शेड उठा लिया था एंड इट डजंट लुक गुड ऑन मी। और जब मैं ब्राउन से करती हूँ वो और नकली लगती है, बिकॉज मेरे थिक ब्लैक हेयर है, उसके बाद ब्राउन कलर अलग से पता चलता है। बट ग्रे कलर इज समथिंग विच इज इन बिटवीन। इससे जब मैं फिल इन करती हूँ ना तो मेरी आईब्रोज काफी नेचुरल और सही लगती हैं and it looks really nice. Like this was a very shocking product. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मस्त आईब्रो पेंसिल निकलेगी इतने अफोर्डेबल किट में से। लाइक ये पूरी जो किट है इसके अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, पूरा स्टेप प्रोडक्ट्स है इसके अंदर, एक एक स्टेप है मेकअप प्रोडक्ट का। ये मुझे पड़ी है 350 या 400 समथिंग ही, 1450 MRP है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ती है। सो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी सस्ती किट में से भी इतना अच्छा आईब्रो प्रोडक्ट निकल जाएगा। सो दिस वाज रियली गुड। एंड सेकंड फेवरेट जो मुझे बहुत अच्छा लगा इज दिस ब्लू हेवन इंटेंस काजल प्लस लाइनर डुओ। सो ये कुछ इस तरह से आता है। वन साइड वी हैव अ काजल, अ रिट्रैक्टेबल काजल, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव दिस फेल्ट टिप आईलाइनर। फेल्ट टिप लाइनर भी काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी प्रिसाइज आईलाइनर है। See, look at this, it works really well. So yeah, this whole duo thing is really nice. ये भी again, I don't know ये separately sold होता है नहीं होता, because के majorly जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं उस पर लिखा हुआ है not to be sold separately. But ये दो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें कॉम्पैक्ट भी था जो मुझे अच्छा लगा, एक बार दिखाई देती हूँ। ये भी काफी सही लगा, बट आई वोंट कॉल इट द बेस्ट क्वालिटी वन, लेकिन किट के हिसाब से मुझे काफी सही लगा। यही मैं फीचर कर ही देती हूँ। दिस इज द ब्लू हेवन गेट ब्राइट कॉम्पैक्ट पाउडर। पूरा यहाँ पे फुल साइज मिरर दिया हुआ है एंड देन वी हैव अ नाइस स्पंज एंड दिस इज द कॉम्पैक्ट पाउडर। ये भी आप वीडियो में देख सकते हो, बहुत सही वर्क किया था मेरे लिए। सो या ओवरऑल दिस वाज रियली नाइस। माय नेक्स्ट फेवरेट इज दिस रीसेंट मोस्ट यूज प्रोडक्ट दैट यू कैन से, जो मैंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग फंक्शन में भी यूज किया है, इज दिस टाइनी सा पैलेट फ्रॉम मार्स। दिस
दिस इज द मार्स ब्लूमिंग ऑर्चिड पैलेट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड आई रियलाइज कि मैंने इसको भी फीचर नहीं किया, इसको अपना एक वो इज्जत नहीं मिली जो देनी चाहिए थी, तो इसलिए मैं अब फीचर कर रही हूँ. दिस इज मोस्टली लाइक 2023 का फेवरेट्स आप बोल सकते हो. मुझे मार्स ने सारे शेड्स दिए थे इसमें से, बट उसमें से मैंने अपने लिए यही रखा है एंड आई रियली लव्ड इट. व्हाई? एक तो इसमें ब्लैक शेड है जिससे मैं वो ब्लैक स्मोकी आई फेड कर सकती हूँ. मुझे अलग से कोई पैलेट की जरूरत नहीं है इसमें ब्लैक कलर हो. बहुत रेयर ऐसे छोटे पैलेट होते हैं इसमें ब्लैक कलर आता है. देन ये वार्म कलर बहुत अच्छा है, क्रीज बनाने के लिए काफी सही है. प्लस इसमें एक स्किन का भी एग्जैक्ट कलर मिल रहा है, लाइक जो कॉम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ कलर होता है ना, तो इससे मेरी आईलिड्स भी काफी सही सेट हो जाती है. जो ग्रीसीनेस होती है, ऐसे लाइन बनती है ना आईलिड्स के ऊपर फाउंडेशन की, ऑयल की, वो हट जाती है. सो इन तीन से तो शेड बहुत अच्छा निकल के आता है. देन द प्रेस शिमर, लाइक ओ माय गॉड, आई कांट इवन टेल यू द क्वालिटी. मैंने सेम पैलेट अपनी फ्रेंड्स को भी गिफ्ट किया हुआ है एंड दे आल्सो सेड कि हम भी यही यूज करते हैं. उसको बहुत अच्छा लगा ये. लाइक जो प्रेस शिमर है ना इसका, वो अलग ही क्वालिटी का है. इसको अगर खाली मैं लिड्स पे भी ऐसे ही लगा लूंगी ना, आई एम गुड टू गो. मेरा वेडिंग मेकअप लुक पूरा हो जाएगा. वार्म टोन लगाओ इसको, इसके ऊपर ये शिमर लगाओ. दो शिमर और हैं, थोड़ा सा सिल्वर में है, ये थोड़ा सा पिंकिश में है, बट यू कैन सी मैंने इसमें गड्ढा किया हुआ है बिकॉज मैं ये गोल्डन ब्रोन्ज बहुत यूज करती हूँ. ये मैक्सिमम इंडियन आउटफिट पे जाता है. सो दिस इज रियली नाइस. अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली कुछ ढूंढ रहे हो, लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है, आपको बहुत बड़ा बड़ा मेकअप नहीं लेके जाना है, या फिर आप वैसे भी छोटा मेकअप यूज करना चाहते हो, यू आर नॉट दैट मेकअप पर्सन जिसको बड़े बड़े पैलेट लेने हो, कंफ्यूजन क्रिएट करनी हो, तो ये ब्लूमिंग ऑर्चिड पैलेट काफी सही है. ये जो मेरे पास वेरिएंट है, दिस इज ब्लूमिंग ऑर्चिड ओनली, इसका नाम ही यही है. सो या, मार्स डिड अ गुड जॉब. नेक्स्ट अप आई हैव सम लाइफस्टाइल बेस्ड रिकमेंडेशन. सबसे पहले है ये एक्वा लेंस का लेंस क्लीनर. ये मैंने रैंडमली लेंस कार्ड के स्टोर से लिया था, जहाँ पे लेंस कार्ड का चेकिंग काउंटर होता है ना, जहाँ पे आप पेमेंट करते हो, वहाँ पे बहुत सारे रखे हुए थे. आई वाज लाइक एक ले लेती हूँ बिकॉज मेरा चश्मा मैंने देखा है गंदा ही रहता है. कितनी बार उसको साफ कर लो कपड़े से, जैसे भी हम तो यूजुअली ऐसे हाँ करके साफ करते हैं, जो हमारी पुरानी आदत होती है, बट वो नहीं साफ होता था. एंड आई कांट टेल यू गाइज, जब मैंने इसको घर आके फर्स्ट टाइम यूज किया, आई फेल्ट लाइक मैंने नए चश्मे बनवा लिए. लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था मेरे चश्मे पुराने हो गए हैं, बट नो, मेरे लेंस इतने गंदे थे. इसको लगाते ही वो इतने ब्यूटीफुली क्लीन हुए हैं. और वो शॉपकीपर ने कहा था कि इससे आप अपना लैपटॉप फोन भी क्लीन कर सकते हो, एंड मैंने वो भी क्लीन करके देखा, बड़ा सही क्लीन हुआ था. सो या, दिस इज रियली गुड. एंड द बेस्ट पार्ट, मुझे बाय वन गेट वन पे मिला है बिकॉज मेरे पास लेंस कार्ड की मेंबरशिप है, जो आई एम श्योर सबके पास होगी. गूगल पे, फोन पे में आपको फ्री मिलती रहती है लेंस कार्ड की मेंबरशिप, तो उसके थ्रू भी आप ले सकते हो. सो या, दिस इज रियली नाइस. लाइक अगर आप चश्मा पहनते हो या फिर आप ग्लासेस भी लगाते हो, सन शेड्स लगाते हो, तो आई थिंक ये सबके पास होना चाहिए. इससे जब आप क्लीन करोगे ना अपने चश्मे, वो अलग ही लेवल की क्लैरिटी निकल के आएगी. सो या, इट गेव मी अ रियलाइजेशन कि मेरे चश्मे पुराने नहीं है, मेरा लेंस ही बहुत गंदा था, जिससे काफी सही साफ हो गया था. सो दिस इज माय फेवरेट नाउ. ये मैं पूरे लिटरली काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. और स्प्रे आपको खाली 2 या 3 स्प्रे चाहिए. आप देख रहे हो यहाँ तक यूज हुआ है. मैंने इसको 1 महीना इतना यूज किया है, खाली एक स्प्रे में बहुत होता है. सो या, आई हैव यूज्ड इट क्वाइट अ लॉट. Next up, I have these HK Vitals Multivitamin Plus Women. I collaborated with HK Vitals just अभी लास्ट वीक ही मैंने वीडियो डाली है, मैं यहाँ कहीं भी लिंक कर दूंगी. वो वीडियो कोलैबोरेशन में है, बट आई जेन्युइनली लव्ड इट. लाइक मैं अगर यहाँ पे फीचर कर रही हूँ, जो मेरे अनऑर्गेनिक, व्हाट इज द वर्ड, ऑर्गेनिक रिकमेंडेशन है, जो कहीं ना कहीं पेड नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है. मैंने लिटरली इसका फर्स्ट जार तो खत्म कर ही दिया था, सेकंड मेरा ये चल रहा है. बहुत सही है. लाइक इट्स लाइक अ नाइस मल्टीविटामिन फॉर वुमेन. आप एक लो अपने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, एंड यू फील लाइक आपके जो भी वाइटामिन की डेफिशिएंसी वो कहीं ना कहीं ये पूरी कर रही है. तो 30s के बाद आई थिंक हर वुमेन को ये लेना ही चाहिए. सो दिस इज माई सितंबर अक्टूबर का फेवरेट आप बोल सकते हो. एंड नवंबर में तो ऑफकोर्स मैं कंज्यूम कर ही रही हूँ. मैं लॉन्ग टाइम से इसको टेस्ट भी कर रही थी. इट हैज विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, बायोटिन, B9, B12, C, K1, D2, E. तो ये सारे विटामिन एक ही टैबलेट के अंदर है, जो आपकी सारी डेफिशिएंसीज को पूरा कर देंगे. सो या, अपने डॉक्टर से आप एक बार हेड्स अप ले लेना कि ये ले सकते हैं, एंड देन यू कैन डेफिनेटली कंज्यूम इट. So these were my monthly favorite product recommendation. Let's talk about some series, show, podcast, because मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस साल की स्टार्टिंग में कि मैं जो भी OTT पे ऑनलाइन देखूंगी, I'll recommend to you guys. So last 2 months मेरे थोड़े से हेक्टिक रहे हैं. नंबर 1 मेरी मेड चलेगी, नंबर 2 बहुत सारी शादियाँ आनी थी, उसकी तैयारी, नंबर 3 फेस्टिव कंटेंट बहुत हेक्टिक होता है, तो जो मैं बैठ के ना कोई सीरीज नहीं देख पाई. अब मैं दोबारा शुरू करूंगी बिकॉज अब थोड़ी मैं फ्री हो गई हूँ. बट या, जो मेरी फेवरेट रहा है विच इज पॉडकास्ट, बिकॉज काम करते करते जो एक सहारा होता है वो है मेरा पॉडकास्ट.
ऐसा लगता है अगर मैं पॉडकास्ट नहीं चलाऊंगी, अगर मैं खाली ऐसी काम करती रहूंगी ना, आई विल हैव सम नेगेटिव थॉट्स, फालतू में दिमाग इधर उधर चलेगा। तो इससे अच्छा कुछ पॉडकास्ट लगा दो सो दैट आप उस चीज़ को सुनते रहो। तो लास्ट 2 मंथ्स में जो मैंने सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट सुने हैं दैट इज गुंजन टॉक्स, जो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है, उनका पॉडकास्ट चैनल भी है, मैं नीचे कहीं लिंक कर दूँ या यहाँ पे कहीं इमेज इंसर्ट कर दूंगी। उनका स्पॉटिफाई पे भी है, यूट्यूब पे भी है। तो अगर आपको टीवी पे देखना है, फोन पे देखना है, आप यूट्यूब, स्पॉटिफाई किस पे भी देख सकते हो। रियली नाइस पॉडकास्ट, आई लव द वे शी आस्क क्वेश्चन सो ब्लंटली। वो अपने डाउट्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछती हैं। मैंने बहुत सारे उनके चैनल पे गट हेल्थ का, अबाउट फिटनेस, मैं आजकल फिटनेस के बहुत पॉडकास्ट देखती हूँ एंड इट इज शोइंग अप ऑन माई लाइफ स्टाइल। लाइक आप जब तक अच्छी चीज़ें नहीं सीखोगे ना अबाउट योर लाइफ स्टाइल, कि आपको ये ठीक करना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब तक आपको नहीं गाइडेंस मिलती। सो दीज वर माई मंथली फेवरेट, आई होप यू लव्ड इट। इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डू चेक इट आउट। कोई भी डिस्काउंट कोड होगा मैं वो भी डाल दूंगी। नायका की पिंक फ्राइडे सेल आ रही है, तो कहीं ना कहीं साइबर पे आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी, सो डेफिनेटली शॉप कर लो। पिंक फ्राइडे सेल साल की सबसे बड़ी सेल होती है बाय द वे नायका की। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।